हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का SICI का सेकंड सेशन है, जो CGL 2020 में जितने भी सवाल आए वो मोस्टली सवाल कवर अप कराए जा रहे हैं। देखो, काफ़ी आसान भी सवाल थे तो वो हमने स्किप कर दिए हैं। तो इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा देखो, पहली वीडियो में 8-9 सवाल थे, 8-9 सवाल इसमें थे। तो ये लगभग 20 सवाल के समथिंग ऐसे सवाल हैं ये कि मतलब इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन बोली जाए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, या फिर बोला जाए कि इनमें थोड़ी सी मतलब मल्टीपल स्टेप सवाल है, एक स्टेप में सवाल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को लेकर आए हैं, और जो सिंगल स्टेप के सवाल थे वो हमने स्किप कर दिए। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में और पहले ही सवाल में मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि उसमें मेरे को डायरेक्ट आंसर याद था तो मैंने मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया था। तो इसके लिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि मैं इसके लिए आपके लिए माफी चाहता हूँ, और उससे आप करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन तो मैंने सही टिक किया है, लेकिन मल्टीप्लाई मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। अब आते हैं हम बिना किसी देरी के पहले सवाल पर। इस प्रकार के सवाल हमारे SI में हम कंप्लीट करा चुके हैं, पहले ही बता दिया है मैंने कि हमारी SICI की जो भी है आप उन्हें पहले देखें कृपया करके, उसके बाद जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा। अगर डायरेक्ट आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जाकर आपको जरूर देखना है। इसी धनराशि पर SI लगाया हुआ है। SI की दर से पहले 4 साल के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 साल के लिए 8%, और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। तो 10 साल की अवधि में उस धनराशि पर अर्जित CI इतना है, तो उस धनराशि क्या है, मतलब आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा है मेरे से और कुछ कुछ दिया है। ये कह रहा है कि पहले 4 साल के लिए 5% की रेट से, तो यहाँ से मेरे को अल्टीमेट 20% ऐसा ही मिला। यहाँ से 3% की रेट से 8 साल के लिए, तो 8 या 24% ऐसा ही मिला। अब देखना क्या है कि 4 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो अल्टीमेट 7 साल हो चुका है। और 7 साल से ऊपर के लिए आपका SI क्या है, 10% है। तो 7 साल तो आपका हो चुका है, लेकिन 3 साल और लेना है, क्योंकि मेरे को कितने साल जाना है, 10 साल जाना है। तो यहाँ से कितना लगेगा मेरा, 10% लगेगा, तो ये हो गया 30%। तो यहाँ से कितना हो गया मेरा अल्टीमेट 64% हो चुका है मेरा SI। और ये ऐसे कैसे आया, ये इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने ही पड़ेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू आपको क्या दी है जी, इसकी वैल्यू दी है ये। अब इसने पूछा क्या है, मेरे 100% की वैल्यू पूछी है, बस इतना सा करना था आपको। तो ये गया इससे 1 टाइम, तो यहां से आया मेरा 74, तो नहीं 2 टाइम जाएगा जी। तो 2 टाइम गया तो 7 दूनी 14 है, तो ये हो गया 148। तो यहाँ 8 7 15, और यहाँ बच गया 3 5, और 0 आएगा ऊपर से, सॉरी, तो इसके लिए जाएगा ये 25 टाइम। ठीक है जी, तो ये 2500 आ जाएगा आंसर इसका। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सवाल में। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, काफी आसान सवाल। और ये देखो, काफी इस प्रकार के सवाल हम करा भी चुके हैं SI में। यदि एक निश्चित धनराशि SI की दर से 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखो, दोगुनी का मतलब होता है मेरा, कोई राशि 1 थी उससे क्या हो गई, 2 हो गई। 1 से 2 होने का मतलब मेरे को SI कितना मिला जी, 1 मिला। तो देखो, SI बराबर होता है मेरा P इंटू R इंटू T मल्टीप्लाई 100। तो SI 1 मिला, प्रिंसिपल 1 है, रेट मेरे को पता नहीं है, टाइम मेरे को पता है 13 साल। अपन अल्टीमेट करना क्या है, मेरे को 100 में 13 का डिवाइड करना है। 13 सत्ते क्या होता है मेरा 91 होता है। 7 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया। अब 13 पंजे होता है मेरा क्या, 65। 13 छिके होता है मेरा 78। 13 पंजे 65 के समथिंग, देखो 65 के समथिंग मेरा ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक ही ऑप्शन लाई कर रहा है 7.69। ठीक है, तो ऐसे भी आपको देखना है, ये नहीं कि एग्जैक्टिव वैल्यू आपको मार्क करनी है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। When two equal amounts are deposited 5 year and 3 year at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their simple interest is rupees 475, then the deposit amount। तो ये पूछ रहा है कि कोई राशि इसने 5% की रेट पर जमा की 7 साल के लिए, और 9% की रेट पर जमा की थी 3 साल के लिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है मेरा 7475। तो यहाँ से आया मेरा 35, यहाँ से आया मेरा 27। तो अंतर कितना आ चुका है मेरा, 3 8 का अंतर आ चुका है क्या, 5 और 3 8 का ही अंतर आ चुका है। तो 8 की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 7475 दी है। तो मेरे से वैल्यू किसकी पूछी है, अल्टीमेट 100% की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन। तो यहाँ से गया मेरा 5 बार 8 पंजे 40, 7 5, 9 बार गया 72 आया, 3 पॉइंट लग रहा हुआ है, 0 लाऊंगा तो 7, ये कितना आ गया मेरा 24। तो ऐसा कोई ऑप्शन अभी मेरे को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, और तो कोई दिख ही नहीं रहा, एक ही मिल गया। तो देखो, इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना होता है सवाल, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट है कैलकुलेशन करने में। देखो, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
नेक्स्ट सवाल क्या है कि सीआई उधार ली गई धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से एक बरस में इतने और 3 बरस में इतने हो जाती है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर से इतने बरस का एसआई क्या है। कहने का मतलब ये, एक तो देखो इसने पहले बरस का क्या दिया है आपको, पहले साल का दिया है जी सीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का सीआई बराबर पहले साल का एसआई होता है, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं होनी चाहिए। तो सवाल कैसे करेंगे, मैं इस प्रकार के सवाल काफी बता चुका हूँ कि देखो एक बरस के बाद कोई राशि कितनी हो रही है मेरी, 1250 हो रही है, और 3 बरस के बाद मतलब जहां से मैं 2 चलूंगा तो जहां से लेकर जहां तक मेरा कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। 3 बरस के बाद हो गई वो 1448। अब मैं इसका क्या लूंगा, रेशियो लूंगा, तो मैंने ये 2 से घटा तो ये आया मेरा इतना। अब आपको पता है कि ये 2 साल का हो चुका है, अब 2 साल से 1 साल के लिए जाने के लिए आप लेते हैं रूट, तो 625 729 ये होता है जी 25 का, और ये होता है जी 27 का। अब यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 2 बढ़ा मेरा कितने से, 25 से मल्टीप्लाई 100, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है मेरा 8%। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का सीआई बराबर पहले साल का एसआई, तो कोई राशि पहले साल के अंत में कितनी हो रही है, 1250 हो रही है, तो रेट है मेरी क्या 8%, तो पहले साल के अंत में कहने का मतलब ये मेरा 108 हो गया, तो 108 की वैल्यू क्या दी है मेरी, 1250 दी है। तो देखो रेट इसने सेम रखा है और टाइम कितना है 25 और 2 27/5 है, ठीक है जी। तो 27/5 साल का आपको क्या बताना है, एसआई बताना है। तो एसआई का फॉर्मूला तो आपको अब तक याद हो ही चुका है। तो अल्टीमेट मैं निकालूं यहां से कि एक तो ये है कि आप पहले 100% की वैल्यू निकाल लें, और एक ये है कि आप 100% की वैल्यू ना निकाल कर इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर दें। तो जैसा भी आपका मन करे, तो मैं इसे डायरेक्ट ही देखो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो पहले तो ये आ गया मेरा प्रिंसिपल 1200 अपॉन 108 मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। ये क्या आ चुका है मेरा प्रिंसिपल आ चुका है। अब क्या करेंगे आप, इसी में क्या लगाएंगे कि रेट क्या लेनी है मेरे को। देखो मैं इसे थोड़ा सा जगह का अभाव, देखो 1250 अपॉन 108 मल्टीप्लाई 100, ये तो हो चुका है मेरा पहला मैटर। ये क्या है जी मेरा प्रिंसिपल। अब मेरे को लगाना है टाइम कितना है मेरा 27/5, यहां पर मैं लिखूंगा 27/5। रेट क्या है मेरा, रेट आया जी 8%, और ये 100 कहां से आया, एसआई के फॉर्मूले से। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई 100। तो जहां से देखो ये गया कितने बार आपका 4 टाइम, ये गया आपका, ये हो गया जी मेरा 20, इससे ये गया और इससे ये गया कितने बार 4 बार। अब 125 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 से करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से इससे रिकॉल करें। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ, मतलब 3 साल का एसआई दिया है 6% रेट से, कितना है वो इतना है। when will be the compound interest rounded of the same sum at the same rate for the same period compound annually is closest to। तो आपसे पूछा है कि मेरे को देखो 3 साल का एसआई कैलकुलेट करना है मेरे को 6% से, और वो कितना है इतना। तो अल्टीमेट मेरे को 3 साल का कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई, तो 18% की वैल्यू क्या दी है मेरे को यहाँ से 6750 दी है। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दूँ 100%, तो वो क्या आ गया मेरा 6750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 18। तो 18 तिया मेरा 54 होता है जी, तो 3 बचा 1 बचा और 8 7 56, तो 126 होता है यहाँ से, 9 बचा 0। तो यहाँ से मेरा 37500 क्या आ चुका है जी मेरा प्रिंसिपल आ चुका है। अब ये कह रहा है कि सेम सम पर और सेम रेट से मेरे को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मेरी रेट क्या है जी, रेट है 6%। अब 6% रेट है, 6% को क्या लिखते हैं 6/5, तो ये क्या हो गया मेरा 3/50। तो 50 से कोई राशि कितनी होगी 53 होगी एक साल में, अगले साल 50 से कितनी होगी 53 होगी, फिर से क्या होगी 50 से 53 होगी। तो ये मेरा 3 साल का हो चुका है। तो यहाँ से आ गया 125 के पीछे 3 0। अब देखो इसका क्यों करने के काफी तरीके हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा इसका क्यों करने के लिए। अब देखो पहले मेरे को इसका ये याद है कि 2809 होता है, और इसमें मैं 53 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब 53 को मैं क्या लिखूंगा, 53 को लिखूंगा मैं 50+3। देखो ये तरीके आपको पेपर में जल्दी करने हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका क्यों याद रखना पेपर में थोड़ा सा आसान है। जो याद रख सकते हैं वो रख भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे आपके लिए भी ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। तो 9 पंजे 45, 40 की 4 और ये हो गया 14। अब इसमें मल्टीप्लाई जोड़ना है मेरे को, 9 तिया 27, 8 तिया होता है मेरा 24, 2 बचा 6 और 2 8, ठीक है 84।
अब इसे जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है, अब वो मेरे को लिखना है नीचे। ये आया 7, ये आया 7, ये आया 8, ये आया 8, ये आया 4, ये आया 1, ठीक है। अब इतना तो मेरा आ ही चुका है। अब क्या करेंगे आप, अब इसके लिए चलते हैं हम सॉल्व करने। तो इतना मेरा सॉल्व करके आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब देखो मेरा SI और CI का मेरा अंतर क्या होता है, ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा अमाउंट। अब देखो थोड़ा सा ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव होता हुआ कि मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया जी, प्रिंसिपल आया 25 के पीछे मेरा 3 जीरो और अमाउंट आया मेरा 14,88, मेरा अमाउंट आया 14,887। अब इन दोनों का अंतर ही क्या होगा, मेरा CI होगा। तो इन दोनों का मैं अंतर निकालने जाऊं तो 125,000 तो 7 यहाँ से कितना आ गया जी 8 और ये आ गया मेरा 3, ये आ गया 2। तो 23,877 क्या है मेरा जी, यहाँ से 23,877 दिया है मेरे को CI। अब इसकी वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की, 25,800 की वैल्यू आपके लिए दी है 37,500, ठीक है जी। 25,800 की वैल्यू आपके लिए दी है कितनी, 37,500। देखो एक जीरो का कोई फर्क पड़ेगा, मैं उसे बाद में देख लूंगा। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इसका 3 टाइम हो रहा है। तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा जी, अल्टीमेट में 3 का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 या 21, 21 22 23, अब 24 25 26, 2 9 10 11 की 1 हासिल 1 6 कितना हो गया 7। तो 71631। अब देखो ऐसा कोई 71631 एक ही ऑप्शन दिख पा रहा है मेरे को, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो आपको दोबारा से देखना है, सवाल स्किप नहीं करना है। कोई धनराशि 6% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि क्या है। अब देखो ये सेम सवाल है पिछले वाला कॉन्सेप्ट। 6% को क्या लिखते हैं आप, 3/50। तो 50 से क्या हो गई 53 हो गई एक साल के लिए। अगली साल क्या हो गई 50 से 53 हो गई। 53 का स्क्वायर होता है 2809 और इसका स्क्वायर होता है 2500। अब इसकी वैल्यू आपको दी है 28099। तो कहने का मतलब है कि ये इसका 100 टाइम है, तो इसका मेरे को 100 टाइम ही लेना है। तो एक ही 25 दिख रहा है ऑप्शन में, तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि CI पर इतने रुपए हो जाती है, उसी अवधि के लिए समान राशि साधारण वर्ष से इतनी हो जाती है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सवाल हमने काफी कराए हैं CI में। तो पहले देखो यहाँ आपको अंतर लेना है, अंतर कितने का 8 का। अब ऐसा ही लेको जाना है आपको फर्स्ट ईयर पर। देखो 2 साल के अंत में कितनी हो रही है इतनी, तो 1 साल के अंत में क्या होगी 200 होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि SI मेरी सेम रेट से बढ़ता है। तो यहाँ से क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है मेरी यहाँ से 4%, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट सवाल। अमित ने SI पर 25,000 रुपये उधार लिए, भोला ने उतनी राशि CI पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला 160 रुपये अधिक देने पड़े, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज का दर। तो देखो मैंने बताया था आपको डिफरेंस जब 2 साल का हो तो PR² / 100 × 100 होता है। अब अगर ये आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसका भी आपको इलाज बताता हूँ। प्रिंसिपल कितना है मेरा 25,000, रेट मेरे को निकालनी है अपॉन 100 × 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस 1 जीरो से मेरा 1 जीरो गया। अब ये इससे कितने बार गया, नीचे आ गया मेरा 4 बार। 16 चौके 64 होता है, ये होता है मेरा R²। तो R की वैल्यू आ गई यहाँ से, यहाँ प्लस माइनस 8 आता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस लेना है क्योंकि रेट माइनस नहीं होता। अब मैंने बताया गया था कि P है मेरा, रेट मैंने लगाई 8%, तो PR/100, PR/100। अब इस पर फिर से R/100 लगेगा, PR/100 और R/100। अब देखो ये वाला ही क्या था मेरा अंतर था, तो डिफरेंस क्या आ गया था यहाँ से मेरा PR/100 और उसका क्या था R/100। तो आप देखेंगे कि 100 हो गया, R हो गया, तो यही इसका वो था। वो इस प्रकार से देखो ये सारे के सारे सवाल होते हैं आपके यहाँ पर समाप्त। इसमें मोस्टली सवाल उठाए गए हैं, और जो मेरे 20-22 जितनी भी शिफ्ट थी, तो कुछ शिफ्ट के सवाल भी नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर वेरर साथ था, तो वो सवाल मैंने हटाए हैं। और ये सवाल मैंने काफ़ी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की है। क्यों की है, क्योंकि मैं इससे पहले अपना पूरा SI CI कंप्लीट करा चुका हूँ। देखो CI अब रह गया है मेरा, जो मेरा हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, वो मेरे को कराना है। उसमें कराने में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पेपर में अब मैं आपको देखो अब इस प्रकार से आ जाए कि 2.5 साल का
CI कैलकुलेट करो या फिर 1.5 साल का CI कैलकुलेट करो, तो उसमें क्या ही दिक्कत आनी है SI या CI कैलकुलेट करने में। इसमें नेट चेंज लगाते हैं x+y, तो जो भी है आप नेट चेंज लगाइए, उससे आपके सवाल बड़ी आसानी से आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं कि ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप नेट परसेंटेज निकालने में थोड़े से एफिशिएंट हैं तो ये सवाल आपके CHSL CGL सारे एग्जामों के लिए कैलकुलेट थोड़े से यूजफुल रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखो, जब भी आप CGL का एग्जाम देने बैठते हैं तो वहाँ पर सवाल आता है आपका 1 स्टेप, लेकिन जैसे ही आप CGL में जाते हैं तो आपके सवाल हो जाते हैं 2 से 3 स्टेप। आपने देखा है कि प्रत्येक सवाल 2 से 3 स्टेप में निकल रहा है। बस यही डिफरेंस होता है CGL और CHSL में, और कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन CGL के सवाल आपको डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, 2 स्टेप में जाना पड़ेगा, हो सकता है 3 में भी जाना पड़े। तो आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होता है। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रैक आपको जनरेट करेंगे। तो एक दिन आप ट्रैक खुद ही जनरेट करेंगे जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से होता ही यही है कि जो भी वीडियो अपन लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।